हाय दोस्तों, कैसे आप लोग? केम छो, मज़ा में छो। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा और आज एक बहुत 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके लिए बहुत पेशेंट मुझे कॉल करते हैं और अक्सर ये अपनी रिपोर्ट भेजा करते हैं और इतने डर जाते हैं कि सर देखिए ना हमारी रिपोर्ट, हमारा क्रेटिनिन बढ़ा हुआ आ रहा है। तो इसी पर चर्चा होगी। अगर आपका क्रेटिनिन 1 से ऊपर है तो क्या हो सकता है? क्या किडनी प्रॉब्लम है या कुछ और भी हो सकता है, या कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जो ठीक हो जाती हैं? तो पहली चीज़ तो मैं यही बोलूँगा कि सबसे पहले तो कि आपको घबराना नहीं है। जैसे इमरान खान जी बोलते थे, सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। तो मैं भी यही बोलूँगा, सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। देखो, क्रेटिनिन जो होता है, जब भी पहले तो बता दूं क्रेटिनिन होता कितना है नॉर्मल, ठीक है। आदमियों में 1.2 अपर लिमिट है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए 1.2 से। और सिग्निफिकेंट मैं बोलता हूँ 1.4 से ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 1.2 हो गई लिमिट आदमियों में, 0.7 से लेकर 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। लेडीज़ में 1 तक, 0.5 से लेकर 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक। तो ये होगी लेडीज़ में, फीमेल में, और आदमियों में 1.2। अब आप गए पहली बार अपना टेस्ट कराने और आपका क्रेटिनिन आ गया थोड़ा सा ज़्यादा, 1.4 आ गया, 1.5 आ गया, 1.3 आ गया, 1.2 आ गया। अब आप पैनिक में आ जाते हो और फिर आपको लगता है कि यार मेरी तो किडनी चली गई। वो जो शॉक होता है ना, वो जो मैं समझ सकता हूँ कि वो कितना बड़ा शॉक लगता है जब अचानक आपको पता चलता है। मैं एक चीज़ पहले बताऊंगा कि किन लोगों को अपना किडनी फंक्शन टेस्ट रेगुलर कराते रहना चाहिए। सच बता, ये भी बताऊंगा आपको। एक तो वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर लंबे समय से है, इनको अपना क्रेटिनिन टेस्ट हमेशा कराते रहना चाहिए, KFT, किडनी फंक्शन टेस्ट। दूसरा, अगर आपको शुगर है तो आपको भी हर साल में एक बार जरूर करा के देखना चाहिए अगर लंबे समय से शुगर है तो। 3 चीज़ें मैं बोलूँगा कि अगर आपको खून की कमी है, साथ में ब्लड प्रेशर है, आपके पैरों में सूजन आ जाती है, फेस पे सूजन आ जाती है, ठीक है, तो ऐसे लोगों को अपना KFT रेगुलर टाइम पे करा के देख लेना चाहिए, क्योंकि ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो किडनी फंक्शन टेस्ट, किडनी खराब होने के लक्षण हो सकते हैं, जो मुख्य लक्षण होते हैं। वैसे तो बहुत सारे लक्षण हैं, उस पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि अगर आपका, पहली चीज़, आज आपका क्रेटिनिन अगर बढ़ा हुआ आता है तो सबसे पहले जाके किसी दूसरी अच्छी लैब से इसको काउंटर चेक करें। हर एक लैब की ना लिमिट भी अलग अलग दी होती है, वो मुझे आज तक समझ नहीं आया। तो एक बार दोबारा काउंटर चेक करें। और क्रेटिनिन का बढ़ना सिर्फ किडनी डिजीज़ का ही ये नहीं होता कि अगर 1.5 आ गया या 1.4 आ गया तो मेरा किडनी खराब हो गई, ये कोई ज़रूरी नहीं है, फिर बता दूं। और ऐसे लोगों को बाबा लोग लूटते हैं, और ऐसे लोगों को किडनी ठीक कर देंगे वाले लोग लूटते हैं, लाखों रुपए ले लेते हैं, जबकि आपको किडनी खराब है ही नहीं। ये भी बता रहा हूँ, आपको किडनी नहीं खराब है, लेकिन आपने अपने आप सोच लिया मेरा क्रेटिनिन बढ़ गया, ये आजू बाजू वाले डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई आपका तो किडनी खराब हो गई, जो भी जिसको भी आपने बताया। तो आज यही बताऊंगा कि और क्या कारण हो सकते हैं क्रेटिनिन बढ़ने के, जो ठीक भी हो सकते हैं, या फिर वो किडनी से रिलेटेड नहीं है। ऐसा भी होता है, कोई जरूरी नहीं है कि किडनी खराब होने से क्रेटिनिन बढ़ेगा। तो पहली चीज तो आपने क्या करना है कारण बताने से पहले बता दूंगा कि आपको एक टेस्ट और कराना है, वो है यूरिन का टेस्ट। वो है यूरिनरी एल्बुमिन क्रेटिनिन रेशो, जो बताता है कि आपकी कितनी प्रोटीन लीक हो रही है यूरिन में। क्योंकि सबसे पहले यूरिन में चेंजेस आते हैं, प्रोटीन लीक होनी शुरू होती है, उसके बाद वो क्रेटिनिन बढ़ना शुरू होता है। तो पहले यूरिन में माइक्रो एल्बुमिन या फिर यूरिनरी क्रेटिनिन एल्बुमिन रेशो, ये जो टेस्ट होता है, इस कायदे से तो ये स्पॉट टेस्ट भी करा सकते हैं, ऑन द स्पॉट की आपने सैंपल दिया टेस्ट करा लिया। लेकिन अगर और एक्यूरेट देखना चाहते हैं तो 24 घंटे का आप यूरिन इकट्ठा करें और उसका यूरिनरी क्रेटिनिन एल्बुमिन क्रेटिनिन रेशो चेक कराएं, तो वो ज़्यादा एक अच्छा टेस्ट है पता लगाने का। अब मैं बात करूंगा कि वो कौन से कारण होते हैं जो किडनी के अलावा, यही है तो चलो मान ही लिया कि 50% में तो किडनी ही प्रॉब्लम में आती है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे किडनी की प्रॉब्लम नहीं है, तो वो ठीक भी हो सकते हैं। सबसे पहले मैं बताऊं, किडनी की एक ऐसी प्रॉब्लम है जो ठीक हो सकती है। अगर किडनी के एनाटॉमी में, यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई ब्लॉकेज हो जाए, सपोज कि स्टोन हो गया, उसकी वजह से ब्लॉकेज हो गई,
या प्रोस्टेट एनलार्ज हो गई, उसकी वजह से ब्लॉकेज हो गई, तो वहाँ पे भी टेम्परेरली आपका सूजन आ जाती है किडनी में और क्रेटिन बढ़ सकता है। तो ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं। अगर आप ऑपरेशन करा के स्टोन निकलवा दो, आप ऑपरेशन करा के प्रोस्टेट ठीक करा लो, तो क्रेटिन वापस आ जाएगा। इसको पोस्ट ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी बोलते हैं, ये ठीक हो जाते हैं। तो पहले इसीलिए हम बोलते हैं कि अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, सीटी के यूबी करा के पहले देखना चाहिए, या और जो टेस्ट हैं आपका नेफ्रोलॉजिस्ट बताता है, पहले कंफर्म तो करो कि आपको किडनी में जो प्रॉब्लम है वो किडनी की वजह से है या पोस्ट रीनल है, और एक प्री रीनल भी होती है, वो भी बताऊंगा। तो पोस्ट रीनल अगर कोई ब्लॉकेज है तो वो ठीक हो जाएगी, तो किडनी की प्रॉब्लम नहीं थी, वो ब्लॉकेज की वजह से थी। एक तो ये हो गया। दूसरा इतनी जल्दी बता दूं, पहले आप मुझे सब्सक्राइब करिए। और मैं यूँ अभी गया और अभी वापस आया। इतनी जल्दी तो डॉक्टर कार्लो भी बताते नहीं हैं। बने रहिए मेरे साथ, कहीं मत जाइएगा। मैं यूँ गया और यूँ आया। चलिए दोस्तों, अब बताता हूँ वो रीजंस जो ठीक हो सकते हैं। अगर आप बहुत हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं, प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं, जिम जा रहे हैं, एक तो हैवी एक्सरसाइज से मसल ब्रेक डाउन होता है, उससे क्रेटिन बढ़ सकता है। हैवी एक्सरसाइज कर रहे थे, साथ में बहुत हैवी प्रोटीन पाउडर ले रहे थे, तो और उसके अंदर पता नहीं क्या क्या मिला होता है, क्रेटिन होता है, ये होता है, वो होता है, तो दोनों ने मिलकर ऐसी तैसी कर दी और क्रेटिन बढ़ गया। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, आप थोड़ी जिमिंग कर दें, कम कर दें, आप अपने प्रोटीन पाउडर बंद कर दें, तो ये ठीक हो जाएगा। तो एक तो यही कारण हो गया कि आपके खुद गलती से आपने अपना क्रेटिन बढ़ा लिया। दूसरा, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी। अब आपको लूज मोशन लगे, वॉमिटिंग लग गई और पानी की कमी हो गई, तो उससे भी आपका क्रेटिन बढ़ सकता है, लेकिन वो ठीक हो जाता है, जिसको हम एक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं या एक्यूट रीनल फेलियर कहते हैं, तो वो ठीक हो जाती हैं, है ना। तो और इन्फेक्शन हो गया, सेप्सिस हो गई, तो वहाँ पे भी ऐसा ही होता है। आपने इन्फेक्शन एंटीबायोटिक दी, स्पेशली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में बहुत बार मैंने देखा क्रेटिन बढ़ा हुआ आ जाता है। आप इन्फेक्शन मैनेज कर दो, पेशेंट ठीक हो जाते हैं। ठीक है। कुछ अंडरलाइंग हेल्थ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जो क्रेटिन को बढ़ा सकती हैं, जो किडनी से रिलेटेड नहीं है, जो किडनी की डिजीज़ नहीं है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर है। किसी को बहुत लंबे समय तक हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो वो भी किडनी पे असर कर सकता है, जिसको बोलते हैं हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी। तो ये भी देखना होता है कि आपका ब्लड प्रेशर किडनी की वजह से है या आपकी किडनी की प्रॉब्लम, आपका जो क्रेटिन बढ़ा है वो ब्लड प्रेशर की वजह से। जो ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी पे असर आता है वो कोई बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होता, बहुत लंबे समय तक पेशेंट ठीक ठाक चलते रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके हाई ब्लड प्रेशर है तो कंट्रोल में रखिएगा उसको। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा, हार्ट फेलियर के पेशेंट, अगर आपका हार्ट फेलियर, हार्ट की पंपिंग एक्शन पुअर हो गया है ना, पानी भर जाता है, तो उस केसेस में भी क्रेटिन, क्रॉनिक अगर हार्ट फेलियर है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर है, वहाँ पे भी क्रेटिन बढ़ सकता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ किडनी डैमेज होएगी, किडनी की चाहे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो या कोई भी हो तो तभी आपका क्रेटिन बढ़ेगा। जी नहीं, आपके बड़े सारे रीज़न हैं ऐसे जो क्रेटिन को बढ़ा सकते। और एक प्रॉब्लम होती है कि अगर आपकी मसल डैमेज हो जाए, एक होती है रेब्डोमाइलिसिस, जिसके रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो कर सकती हैं, ड्रग इंड्यूस प्रॉब्लम्स होती हैं, उसकी तो पूरी लिस्ट है, कोशिश करूँगा यहाँ पे बताने की, नहीं तो शॉर्ट वीडियो बना के आपको बता दूंगा। तो एक तो ये हो गए दोस्तों। मैं वो दवाइयाँ बता देता हूँ जहाँ से, जिसकी वजह से क्रेटिन बढ़ सकता है। अगर आप उनको बंद कर दे तो क्रेटिन नॉर्मल भी हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि एक डॉक्टर को अपने दवाइयाँ जो देता है ना, उसको उसके हर साइड इफेक्ट का पता होना चाहिए। कुछ एंटीबायोटिक होती हैं, अमाइनोग्लाइकोसाइड, जैसे जेंटामाइसिन, जैसे कि अमिकासिन, है ना, ये होती हैं, तो ये कर सकते हैं। कुछ टीबी की दवाइयाँ होती हैं, और कुछ हार्ट की दवाइयाँ हैं, जैसे एसी इनहिबिटर, जैसे कि रेमिप्रिल, जैसे कि टेलमिसार्टन, लोसार्टन, है ना। हालांकि ये बचाती भी हैं किडनी को, लेकिन एक लिमिट के बाद क्रेटिन अगर 2.5-3 से ऊपर हो जाए तो फिर बंद भी करनी पड़ती है ना। ऐसे ही शुगर की दवा मेटफॉर्मिन, ये बचाती भी है, लेकिन अगर क्रेटिन बढ़ जाए तो इसको बंद भी करनी पड़ सकती है। ऐसे ही पेन किलर, जो मैं हमेशा मना करता हूँ, पेन किलर कम से कम खाने चाहिए, तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। कुछ कैंसर की दवाइयाँ होती हैं, इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स होते हैं, कुछ एंटीवायरल होते हैं, है ना। और कुछ जो है आपकी फिट्स की दवाइयाँ होती है, एंटी कन्वल्सेंट होते हैं। कई बार क्या होता है कि किडनी की प्रॉब्लम हुई लेकिन पेशेंट को कोई सूजन नहीं है, पेशाब ठीक आ रहा है, लेकिन कुछ
जीपीज जिनको नॉलेज नहीं होती है वो पेशाब की दवाइयाँ शुरू कर देते हैं, डायरेटिक जैसे लेसिक्स, डाइटोर, फ्रूसमाइड, तो ये देना शुरू कर देते हैं। तो पेशेंट का क्रेटिन ठीक था, मोमेंट आपने ट्रीटमेंट शुरू किया क्रेटिन बढ़ गया, उल्टा हो गया। वो डॉक्टर को नॉलेज नहीं थी, उन्होंने बिना बात के आपको डायरेटिक दे दी और डिहाइड्रेशन हुआ, उससे क्रेटिन और बढ़ गया। फिर आप नेफ्रोलॉजिस्ट पे गए तो उसने बोला भाई ये क्रेटिन आपके जो पेशाब की दवाइयाँ शुरू करी हैं उससे बढ़ गया है, आप जरूरत से ज़्यादा ले रहे हो और आपको इतनी ज़रूरत नहीं है, तो उसको कम कर दिया, क्रेटिन वापस आ गया। तो इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए एक डॉक्टर को, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये थी क्रेटिन की कहानी। तो इसीलिए बोलता हूँ कि आपको डरना नहीं चाहिए, आप पहले कंफर्म तो करो। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो इतने एंग्जाइटी में, डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं, क्रेटिन हल्का सा भी अगर बढ़ जाए कि फिर उस स्ट्रेस से आपकी बॉडी पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और बीमारी कई गुना ज़्यादा लगनी शुरू हो जाती है और बढ़ भी जाती है। तो इसलिए अपना योगा, मेडिटेशन, वॉक जरूर करते रहें। अपने डॉक्टर से पूछ के एक्सरसाइज करें कि कितनी एक्सरसाइज मैं कर सकता हूँ। और डाइट में हाई प्रोटीन डाइट बंद कर दें, कम करें, रेस्ट्रिक्टेड करें। और नमक कम खाएं, डेयरी प्रोडक्ट्स को भी कम कर दें या बंद कर दें, ठीक है। और बाकी अगर आपको कोई क्रेटिन बढ़ा हुआ है तो बिना पूछे कोई भी दवाई केमिस्ट से या जीपी से ना लें, पैसा मत या देखो मेरे हिसाब से आपको एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ही पूछ के ही दवाइयाँ लेनी चाहिए अगर आपका क्रेटिन बढ़ा हुआ है तो, ठीक है। और फिर बोल रहा हूँ क्रेटिन बढ़ने का कारण सिर्फ किडनी की डैमेज ही नहीं होता, और भी कारण होते हैं जो ठीक हो जाते हैं। तो मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट दिए। देखो मैं कभी भी टेस्टिमोनियल लेके नहीं आता हूँ, ये देखो जी इसका क्रेटिन 3 था मैंने नॉर्मल कर दिया, 2.5 था मैंने नॉर्मल, ऐसे मेरे पास बहुत सारे पेशेंट हैं। लेकिन जो बाबा लोग कहते हैं हम किडनी ठीक कर देंगे, मैं उनको यही बोलता हूँ कि यार ऐसा पेशेंट दिखाओ जिसका क्रेटिन 10-11 था, पेशेंट डायलिसिस पे था, आपने उसकी डायलिसिस बंद करा दी, सालों से डायलिसिस चल रही थी, आपने डायलिसिस बंद करा दी, उसका क्रेटिन नॉर्मल कर दिया, तब तो मैं मानूंगी आपने ठीक किया है। ये जो छोटा मोटा क्रेटिन 1.5 से हमने 1 पे कर दिया, 2 से हमने 1.5 पे कर दिया, ये सब बकवास है। और उसके लिए लाखों रुपए लेते हैं, इतनी महंगी दवाइयाँ देते हैं। और कई बार उल्टा भी हो जाता है कि पेशेंट सीधा ऊपर, क्योंकि बाद में तो कोई पता ही नहीं करता इनका हुआ क्या। वो तभी टेस्टिमोनियल बना के आपको वो करने के लिए, हिप्नोटाइज करने के लिए, देखो जी हमने किडनी ठीक कर दी। बाद में क्या हुआ उसका 3 साल बाद, 4 साल बाद, 2 साल बाद आधे तो निमट जाते हैं, ऊपर चले गए या फिर उन्होंने ट्रांसप्लांट करा लिया, यही होता है। लेकिन क्या करें, मैं बार बार बोलता हूँ हर शाख पे उल्लू बैठा हुआ है। और मजबूरी और डर यही आपको भटकाता है, यही आपको गलत डॉक्टर्स के पास लेके जाता है जो जगह जगह ऐड देते हैं, किडनी स्पेशलिस्ट, आयुर्वेदिक किडनी स्पेशलिस्ट। किसने बना दिया तुम्हें किडनी स्पेशलिस्ट? कहाँ से तुमने रिसर्च करके बन गए तुम? कौन सी ऐसी ब्रांच है किडनी स्पेशलिस्ट की आयुर्वेदा में? बताओ मुझे। जो एक्चुअल आयुर्वेद डॉक्टर होंगे वो अपनी लिमिटेशंस में काम करेंगे, वो आपको सही गाइडेंस करेंगे। लेकिन ये जो फ्रॉड बैठे हुए हैं, फेक बैठे हुए हैं, और पता नहीं कौन है वो धमन, तो फलाना आयुर्वेदिक सेंटर, मैं नाम भूल गया हूँ। तो इस तरह के लोगों से बचें। हालांकि इन्होंने तो बहुत पैसा कमा लिया, करोड़ों अरबों रुपए कमा चुके हैं, जगह जगह सेंटर खोल चुके हैं। तो बस वही है, भारत में कोई पूछने वाला तो है नहीं। हिंदुत्व के नाम पे और फलाने के नाम पे जो मर्जी करते रहो, हमारा कल्चर बढ़ा रहे हैं जी, हमारा सबसे पुराना कल्चर है, उसके नाम पे ये सब हो रहा है। जो बेचारे असली आयुर्वेदिक डॉक्टर है ना, उनके पास काम भी नहीं है, वो एलोपैथिक की ड्यूटियाँ कर रहे हैं हॉस्पिटलों में। सही बता रहा हूँ, 30-40 हज़ार रुपये में ड्यूटियाँ करते हैं, वही दवाइयाँ एलोपैथिक लिखते हैं, क्योंकि उनको कोई नहीं पूछता इन्हीं को जिन्होंने सोशल मीडिया पे आके अपनी इमेज चमका ली। तो क्या बोलूँ अपने इंडिया के बारे में यार, है ना। हैप्पी जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ये भारत का यही हाल है ना। कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ बुराइयाँ भी। तो जीना तो इन्हीं के साथ ही हमें लड़ना भी है, लेकिन आपको अवेयरनेस होनी चाहिए क्या गलत है और क्या सही है, क्योंकि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। मैं चलता हूँ, बाय।